Macafieja World. चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में रूल्स कंप्लीट कर लिए थे ना। स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मैंने बोला था कि अगर आपको आज का क्लास समझ में आया तो आपके लिए ये चैप्टर सबसे आसान हो जाएगा। इसीलिए ये क्लास मिस करना आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं आज आपको नेमिंग बताने जा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन्स की। यहाँ पे हम लोग किसकी नेमिंग स्टडी करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, हाइड्रोकार्बन बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। वन इज ओपन चेन, जिसको हम लोग एलिफेटिक बोलते हैं, ठीक है। और अदर वन इज क्लोज चेन, जिसको हम लोग साइक्लिक बोलते हैं, ठीक है। और जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, saturated hydrocarbon, and second one is unsaturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो आपका फर्दर डिवाइड हो जाता है, इट इज ऑल्सो नेम एज एल्केन। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, one is alkene and other one is alkyne। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब आते हैं क्लोज चेन की बात करते हैं। तो जब आप क्लोज चेन को स्टडी करते हैं तो क्लोज चेन जो होता है वो आपका यहाँ पर इस तरह से क्लासिफाई हो जाता है। आपका एक तो होता है होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। और फर्दर होमोसाइक्लिक जो होता है वो फिर से टू पार्ट्स में क्लासिफाई हो जाता है। एक हो जाता है आपका नॉन एरोमेटिक और दूसरा एरोमेटिक। ऐसे ही हेट्रोसाइकिल भी फर्दर क्लासिफाई हो जाते हैं आपके नॉन एरोमेटिक एंड एरोमेटिक। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो मेन फोकस है वो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस की स्टडी करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ एल्केन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो हेडिंग डालिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाम से ही पता चल रहा है कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल देम पैराफिन, Sir, पैराफिन वैक्स। हाँ बोलो। sir, can you scroll up? तो लास्ट एक का मिनट कॉपी पहले मैं करना है। कंप्लीट कर देता हूँ फिर कर देता हूँ। तो सैचुरेटेड ओके। हाइड्रोकार्बन वी कैन ऑल्सो कॉल देम पैराफिन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्केन्स। दिस इज द नेम ऑफ होमोलोगस फैमिली, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है दैट इज व्हाट, आपको जनरल फॉर्मूला भी आने चाहिए, CnH2n+2 वेयर n कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। चलिए पहले आप ये पूरा क्लासिफिकेशन एक बार आप फेयर कर लो। चलिए अब इसकी नेमिंग शुरू करते हैं। तो एल्केन्स के लिए IUPAC नेम क्या होता है? एल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इसमें एल्केन हम पहचानेंगे कैसे? तो एल्केन्स आर दोज कार्बन कंपाउंड इन विच ओनली कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन इज प्रेजेंट, इन विच ओनली कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यानी सारे बॉन्ड क्या हैं? कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं। इनका अगर मैं IUPAC नेम बोलूं यहाँ पर, इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसको हम लोग ऐसे ब्रेकअप में लिखेंगे, एल्क प्लस एन। एल्क हो गया इसका वर्ड रूट और एन हो गया इसका सफिक्स, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन क्या होगा? व्हेन वी हैव n इज इक्वल टू 1,
तो जरा n इज इक्वल टू 1 रखिए और सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन देखिए क्या बनेगा, CH4। तो इसका IUPAC नेम 1 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, मेथ मीथेन। मीथेन, बिल्कुल सही। फिर हमने अगर 2 कार्बन का देखा, हमें पता है कि एल्केन्स क्या होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर इसका IUPAC नेम क्या बनेगा, इथेन। 3 कार्बन का अगर मैं पिक कर लेता हूं तो प्रोप एन। 4 कार्बन को अगर ले लू मैं, देन ब्यूट एन। समझा सभी को ये? किसी को कोई डाउट है इसमें कहीं पर, बोलिए। नो सर। आप नो सर। किसी को भी अगर कहीं पर भी कुछ भी समझने में दिक्कत आए तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, मैंने 1 कार्बन से शुरू किया है, तो पर्पस यही है कि आपको एकदम एलिमेंट्री लेवल से बताना। अब देखिए इसी में मैं अब साइड चेन लगाता हूं। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग करना। नंबरिंग इस तरह से करना है कि लॉन्गेस्ट चेन मिल जाए। तो इसका नेम क्या बनेगा, देखो नेम लिखा कैसे जाता है, इट्स नेम विल बी 2। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये मेन चेन है और ये साइड चेन है। साइड चेन को हम प्रफिक्स बोलते हैं। पहले किसका नेम लिखा जाता है, प्रफिक्स। प्रफिक्स में कितने कार्बन है, 1। 1 कार्बन का प्रफिक्स क्या होता है, मेथ आइल। तो हम यहाँ और प्रफिक्स कौन से पोजीशन पे लगा है, 2। 2 डैश मेथ आइल, 2 मिथाइल। फिर उसके बाद वर्ड रूट क्या हो गया, प्रॉप। सफिक्स क्या हो गया, एन। और कहीं पर देख लीजिए कोई स्पेस नहीं है, तो ध्यान रखिएगा नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और नेम में कहीं पर भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, समझा। अब इसी के बाद नेक्स्ट कंपाउंड है आपके पास, लेट अस सपोज एक ये कंपाउंड आ गया। अब इसकी नेमिंग करनी है तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये मेन चेन है, प्रफिक्स क्या है, ये है और एक ये है। एक कार्बन का प्रीफिक्स क्या होगा, मिथाइल। किस पोजीशन पे लगा है, 2 पोजीशन पे, और 3 पर भी मिथाइल लगा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2,3। दोनों सेम है ना, तो दोनों का नंबर एक साथ 2,3। और 2 बार आया है तो डाई, फिर मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट, फिर एन। समझ में आ रहा है सबको कैसे किया मैंने ये? हाँ सर। ठीक है। अब इसी तरीके से आपके पास ये एक कंपाउंड है। अब मैं इसकी नेमिंग करता हूं। तो यहाँ पर देखिए ये सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, तो हम अल्फाबेट रूल से नंबरिंग करेंगे तो इधर से नंबरिंग शुरू होगी। तो ये है लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पे एक साइड चेन ये लगी है और एक साइड चेन ये है। ये 1 कार्बन का है मिथाइल, ये 2 कार्बन का इथाइल। तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाएगा, इट्स IUPAC नेम विल बी राइट एज। पहले देखिए यहाँ पर 2 प्रफिक्स हैं, एक मिथाइल और एक इथाइल। तो जब हम नेम लिखते हैं तो एक से ज्यादा अगर प्रफिक्स हैं तो हम लोग उनके नेम को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो पहले ई आएगा, 3 इथाइल। फिर उसके बाद मिथाइल आएगा, 4 मिथाइल। और फिर कितने कार्बन है टोटल, 6, हेक्स एन। समझ में आया कैसे नेमिंग करना था? कोई डाउट किसी को? हाँ। नो डाउट। चलिए, आपने नोट किया ये सब सारे एग्जांपल्स? एग्जांपल्स नोट अभी करिए, कर रहा हूँ। जल्दी से फटाफट एग्जांपल नोट करिए। फिर इसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं करने के लिए, वो आपको करके दिखाना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करना शुरू करें। जिसका होता जाए वो मुझे सॉल्यूशन शेयर करता जाए। एकदम इजी इजी क्वेश्चंस है, आपको बहुत ज्यादा ब्रेन यूज करने जैसा क्वेश्चन नहीं है।
इनके सबके नेम कंप्लीट करिए। सर फोर्थ वाला कॉपी करना है। एक सेकंड में ये जरा एक बार सारा लिख के रेडी कर देता हूँ, तब तक आप थोड़ा सा वेट करो। ये वाला कॉपी हो गया? नहीं सर। जल्दी करो ये वाला, तो फिर मुझे और क्वेश्चंस देने हैं आपको, तो आप जल्दी कॉपी करोगे तभी हम नए क्वेश्चन और दे पाएंगे आपको। ये सारे क्वेश्चन करना है आपको, पहले आप ट्राई कर लीजिए, फिर मैं इनको डिस्कस करता हूँ। आपको टाइम मिलेगा, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम मिलेगा आपको टोटल। तो 10 ये हैं, और चलिए 20 मिनट्स का टाइम देते हैं आपको कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट इट। चलिए इनफ टाइम भाई, बहुत टाइम लगाया आप लोगों ने। वैष्णवी, नमन, अर्जुन, किया तुम लोगों ने? सारे नहीं हो पाए। करो, कंप्लीट करो। इतना स्लो क्यों कर रहे हो, इतना धीमे धीमे? मेरे पास 2 कॉपी आ भी चुकी है। चलो इनके आंसर डिस्कस करता हूँ, नहीं तो फिर बहुत टाइम जाएगा तो हम ज्यादा एग्जांपल नहीं करा पाएंगे। सीधे एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, डिस्कशन की तरफ।
चलिए, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबरिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर नंबरिंग। तो इसका नंबरिंग कैसा आएगा, यहाँ पर नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 5, ठीक है 1 2 3 4 5। तो इसका नेम क्या होगा 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। इसमें नंबरिंग करेंगे, ये तो सिमेट्रिकल है, किसी भी साइड से नंबरिंग करोगे सेम आएगा। तो इसका क्या आएगा 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। इसमें नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। इसका नेम क्या आएगा 2,4 डाई 2,3,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इसके बाद हमें यहाँ पर नंबरिंग करना है, ठीक। तो यहाँ पर नेम क्या आएगा 3,5,6 ट्राई इथाइल ऑक्टेन। 3,5,6 ट्राई इथाइल ऑक्टेन, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर अगर नंबरिंग ऊपर वाले कार्बन आइटम से करता है तो 3,4,6 ट्राई इथाइल आता है। यहाँ से बोल रहे हो? हाँ हाँ, यहाँ पे स्लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से 5 3 8 6 14 होगा। और ऊपर से अगर आते हैं तो 1 2 3 4 7 और 6 10 हो जाएगा। हाँ करेक्ट करेक्ट, नंबरिंग हमें लोकेंट रूल का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर नेम आएगा 3,4,6 ट्राई इथाइल ऑक्टेन, यही आएगा ना, ठीक है। ये वाले में यहाँ पर देखो और इसमें इधर से है 3 4 5 6 7 8 9, देखिए यही नंबरिंग होगी। यस सर। तो इसका नेम क्या आएगा, इसका नेम आएगा 5,7 मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल डेकेन। अब यहाँ पर दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पर हैं तो अल्फाबेट रूल लगाएंगे। अल्फाबेट रूल के अकॉर्डिंग नेमिंग इस तरह से होगी। तो 2 क्लोरो 6 फ्लोरो हेप्टेन, इसमें तो लोकेंट रूल लगेगा और नंबरिंग कुछ इस तरह से आएगी। तो इसका क्या आएगा 3 नाइट्रो 5 क्लोरो नॉनेन। ये वाले 5 पहले आएगा, क्या हुआ 5 क्लोरो पहले लिखेंगे ना। हाँ सर 5 5 क्लोरो। क्लोरो पहले हम 3 नाइट्रो लिखेंगे, करेक्ट। फर्स्ट हम लोग 5 क्लोरो देन 3 नाइट्रो, अल्फाबेट रूल को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। चलिए इसके बाद यहाँ पर नंबरिंग किधर से शुरू कर सकते हैं, हमारे पास हम लोग अगर यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर आपको 3 इथाइल ग्रुप लगे हैं, 4 पर 5 पर और 6 पर। 4 5 6 ट्राई इथाइल नॉनेन, 4,5,6 ट्राई इथाइल नॉनेन, ठीक है। इसके बाद हम लोग को लॉन्गेस्ट चेन देखनी है इधर से। तो यहाँ पर हम किधर से चलेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 7 पोजीशन पे क्या लगा है 1 2 3 4 ब्यूटाइल और 3 पोजीशन 5 पोजीशन पर इथाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले ब्यूटाइल लिखेंगे।
तो यहाँ पर क्या आएगा 7 ब्यूटाइल, यहाँ पर क्या आएगा 7 ब्यूटाइल, 5 इथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं 12, तो क्या हो जाएगा डोडेकेन, डोडेकेन। फिर 10th वाले में आपको बेस्ट नंबरिंग चूज करनी है, तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं हम लोग, नीचे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका नेम क्या बनेगा 8 इथाइल 4,5 डाई मिथाइल डोडेकेन। काफी इंटरेस्टिंग था। चलिए ये वाले तो रिपीटेड हैं, आसान है, ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। और यहाँ वाले में आपको सिर्फ नंबरिंग करनी है, तो किसी भी एक से शुरू कर दो, तो ये आ जाएगा 2,2 डाई मिथाइल 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है पेंटेन, 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे, तो ये आएगा 1 2 3 3,3 डाई मिथाइल, और कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ये वाले में तो सिमेट्रिकल है, आप कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर लीजिए, कहीं से भी नंबरिंग शुरू करोगे तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। ये वाले में फोर्थ वाले में ही नंबरिंग खाली आपको सही से सेलेक्ट करनी है, तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 आता है ना, यहाँ पर इस तरह से 7 आ जाएगा। तो हमारे लिए बेस्ट नंबरिंग कौन सी है, यही वाली होगी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखो 5 पोजीशन पे मिथाइल है, 3 पोजीशन पर इथाइल है, 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 3 जगह मिथाइल है। तो पहले इथाइल लिखेंगे, इथाइल कहाँ पर लिखा हुआ है आपका 3 पोजीशन पर, 3 इथाइल। फिर उसके बाद 2,4,5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। फिर यहाँ पे आएंगे जब हम लोग इस वाले में, तो यहाँ पर थर्ड के फर्स्ट वाले में तो नंबरिंग करना है, तो बहुत सिंपल है 1 2 3 4 5, 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। और ये वाले में हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन किधर से मिलने वाली है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये वाली नेमिंग आपको मुझे अभी सिखाना था, तो इसका नेमिंग अभी हम लोग आपको मैं नेक्स्ट जो बताने वाला हूँ उसके बाद आप इसको आसानी से कर पाओगे। फोर्थ वाले में आओ, फोर्थ वाले में ये वाले में नेमिंग 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। और ये वाले में हम लोग किधर से शुरू करेंगे, जहां से हमें सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट, अगर हम इधर से जाते हैं तो 2 4 6 7 8 8 8, काफी बड़ा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 6 12, बहुत बड़ा आ जाएगा। इधर से जाएंगे तो 2 2 4 और 4 8, इधर से जाएंगे नंबरिंग, जहां से सम ऑफ लोएस्ट लोकेंट मिनिमम मिलेगा हम उधर जाएंगे। तो यहाँ पे नेम क्या आएगा, पहले इथाइल 4 इथाइल 2,2,6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। और लास्ट वाला ये तो काफी इजी है 1 2 3 4 5 6, 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन, ऐसे नंबरिंग होगी। तो आप में से कुछ लोगों ने सही किया है, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सी मिस्टेक की है सबने, लेकिन काफी अच्छा किया है, जिन्होंने भी आंसर भेजा है वो काफी अच्छा है।
ठीक है, चलिए अब हम लोग वो वाला एक कॉन्सेप्ट रह गया है उसको बताते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप उस कॉन्सेप्ट से करोगे। चलिए, तो द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट इज कॉम्प्लेक्स साइड चेन। कॉम्प्लेक्स साइड चेन। तो पहला क्वेश्चन तो आता है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स साइड चेन। देखिए, साइड चेन और कॉम्प्लेक्स साइड चेन में डिफरेंस ये है कि जब आपको जो साइड चेन दिया गया है उसमें स्ट्रेट चेन बन रही है तो हम उसको साइड चेन बोलते हैं। लेकिन अगर उसी साइड चेन में भी अगर ब्रांचेस हैं, यानी साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है, तो हम लोग उसको कॉम्प्लेक्स साइड चेन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कॉम्प्लेक्स साइड चेन का आपको। जैसे ये, ठीक है, तो अब यहाँ पर नंबरिंग करोगे जब आप, तो नंबरिंग कुछ इस तरह से आएगी 3,4,5,6,7,8। तो ये हो गया यहाँ पे साइड चेन। अब इस साइड चेन के अंदर आप देखो कोई स्ट्रेट चेन है क्या? नहीं। यहाँ से अगर आप इसको एक लेंगे तो ये साइड चेन बन जाएगा। साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है, यानी ब्रांच इनसाइड दी ब्रांच। तो उस केस को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स चेन। तो अब देखो यहाँ पर इसकी हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं, इसको मैं अलग कलर से लेता हूँ। देखो, जो साइड चेन होता है इसको हम लोग ऐसे नंबर करते हैं 1-2, इनकी स्ट्रेट चेन। और इनकी नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट होगी जहां से ये कनेक्ट है। ठीक है, तो ये वाला देखो कार्बन साइड चेन हो गया। तो अब देखो इसका नेम कैसे लिखेंगे, 4, 4 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर क्या है 1-2, मतलब दो कार्बन की साइड चेन है जिसमें 1 पोजीशन पे साइड क्या लगा हुआ है, एक साइड चेन लगी है, उसमें कितने कार्बन है 1। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1-मिथाइल। ये एक कार्बन की साइड चेन क्या हो गई, मिथाइल। और इस वाले में कितने कार्बन है, 2, तो इट इज इथाइल। तो ये हो गया इसका नेम 1-मिथाइल इथाइल। आप समझ पा रहे हो ये मैंने कैसे लिखा? 1 पोजीशन पर क्या है, मिथाइल है, और उसकी खुद की चेन में कितने कार्बन है, इथाइल। तो इसको बोलते हैं 1-मिथाइल इथाइल। उसके आगे ऑक्टेन। ठीक, तो अब मैं आपको अलग अलग साइड चेन बना के दे रहा हूं, सिर्फ साइड चेन। आपको उस साइड चेन का ही खाली नेम बनाना है। ठीक है, तो अलग अलग एग्जांपल्स मैं लेता हूं साइड चेन के लिए। और ये जो डॉट बना रहा हूं ये वो है, मतलब यहां से वो मेन चेन से कनेक्टेड है। अब जैसे मैंने एक साइड चेन आपको ऐसा दिया, ठीक है, एक साइड चेन आपको कुछ ऐसा आएगा। ठीक, और एक साइड चेन हम लोग ले लेते हैं, चलो इसी को बनाओ, पहले इसी को बनाइए। चलिए इन तीनों की नेमिंग करते हैं, देखो कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिए। जिसको जिसको भी कुछ भी डाउट है तो ध्यान से आपको देखना चाहिए। सबसे पहले देखिए हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे। नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से करते हैं जो मेन चेन से कनेक्ट होगा। तो ये है मेन चेन का कार्बन, तो ये यहाँ से कनेक्टेड है, तो 1-2-3। इसको बल्कि 1-2-3 बोलते हैं। तो इसका नेम देखिए कैसे लिखेंगे। इसका पहले ये ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है हमेशा। तो इसमें साइड चेन लगी कहां पर लगी, 1 पोजीशन पे और 2। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1-2- डाई मिथाइल। और मेन चेन में कितने कार्बन है, 3 प्रोपाइल। और ये हो गई आपकी पूरी एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन। समझा? अब ये वाले में नंबरिंग कहाँ शुरू करेंगे, इधर से 1-2। तो इस 1-2, तो इसमें ब्रैकेट के अंदर कैसे आएगा, 1-1 डाई मिथाइल। दो मिथाइल लगे हुए हैं ना वहां पर, डाई मिथाइल, और 2 कार्बन है तो इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही आप थर्ड वाले के लिए लिखोगे, यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से होगी, इधर से 1-2-3। तो यहाँ पे 2 पोजीशन पर आपने क्या लगा दिया है, 2 पोजीशन पर 2 मिथाइल लगाया है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, अगर 2-1-2-3 लिख रहे हैं तो 2-2 डाई मिथाइल, और मेन चेन में कितने हैं, 3 है तो प्रोपाइल।
समझा कॉम्प्लेक्स चेन का नेम कैसे लिखा जाएगा? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जैसे आपके पास कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर 2 टाइम्स आता है तो आप डाई लिखते थे, ट्राई लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं। ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्स चेन आपका अगर 2 टाइम्स आ जाए तो क्या होता है? तो यहाँ पर लिख लीजिए, ऐसा स्टार बना के कहीं पर अच्छे से नोट करके नोट बना के लिखिएगा, जिससे आपको वो याद रह जाए पॉइंट। इफ if more than one complex chain सेम टाइप की होनी चाहिए, is present in main chain, is present in main chain, तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे? अगर 2 टाइम्स आता है तो हम 2 टाइम्स के लिए पहले क्या यूज किया करते थे? डाई। तो डाई की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? बिस। और बिस लगाकर ब्रैकेट के अंदर उसका नेम लिखेंगे। ठीक है। फिर अगर 3 टाइम्स होता था तो हम पहले क्या लिखते थे? ट्राई। ट्राई की जगह पर हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रिस, ट्रिस, और फिर ब्रैकेट के अंदर उसका नेम। 4 टाइम आता है तो हम क्या लिखते हैं? टेट्रा लिखते थे पहले। ठीक है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स साइड चेन है तो वी विल राइट टेट्रा किस, टेट्रा किस, और ऐसे ब्रैकेट के अंदर में नेम डाल देंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, अब इसकी प्रैक्टिस करने से पहले, ये आपने नोट किया ये सब पूरा? नोट करो जरा जल्दी से। फिर पीछे जो क्वेश्चन आया था ना, पहले उसकी नेमिंग करते हैं, फिर आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी देते हैं जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन वाले होंगे। चलिए, अब इसकी नेमिंग करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 किधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर देखो 5 पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स चेन लगी है, तो इसको अलग नंबरिंग देते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 5 डैश ब्रैकेट के अंदर 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, और फिर मेन चेन कितने कार्बन की है? प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, और फिर नॉनेन, 9 कार्बन है ना, नॉनेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। समझा सभी को? हाँ सर। चलिए, अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, वो अब आप लोगों को उनकी नेमिंग करके देना है। सिंपल सिंपल से हैं, जस्ट फॉर दी प्रैक्टिस। इसका नेमिंग करिए। चलिए, इनकी नेमिंग करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
3 आंसर आए हैं जिसमें से 2 सही है और एक में सब गलत है। बाकी लोगों का क्या है, मतलब अदिति, वैष्णवी, तुम लोग को आया, अर्जुन, कुशाग्र। सर मैं अभी कर रही हूँ लेकिन अभी फोन नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, वैष्णवी और अर्जुन तुम लोग का क्या है, कुशाग्र? सर मैं अभी भी कर रहा हूँ। अरे क्या कर सर रहे हो, इसमें मेरा क्या रॉकेट सर साइंस लास्ट लगा रहे में हो तुम लोग बैठ के, इसमें जरा सा क्वेश्चन है और उसमें इतना टाइम लगता है? एग्जाम में इतना देर लगाओगे एक क्वेश्चन में, तो एग्जाम में तुम सिर्फ 10 ही क्वेश्चन कर। देखो कॉपी देखना इसलिए जरूरी होता है कि अभी मैंने कॉपी में एक 2 लोगों की कॉपी से हमें मिस्टेक पता चली कि लोग कैसे कैसे मिस्टेक कर सकते हैं किसी एक क्वेश्चन पेपर के अंदर में। तो इससे मुझे पता चला कि मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट आपको फिर से बताना है एक बार। चलिए देखिए, जिसको भी, नमन, वैष्णवी, तुम दोनों ध्यान से सुनो, तुम दोनों ने सब गलत किया है तो आपको जानना पड़ेगा कि आप क्या नहीं समझ पा रहे हो। सबसे पहली चीज, आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, ऐसे करनी होती है। तो ये हो गया मेन चेन और ये वाला कार्बन है साइड चेन, ठीक है। तो जब हम इसका नेम लिखते हैं तो साइड चेन का नेम पहले लिखा जाता है और मेन चेन बाद में। साइड चेन में कितने कार्बन है यहाँ पर देखो, 1, ठीक है। और वो कौन से पोजीशन पे लगा है, 1 डैश, तो हमने लिखा था 1 डैश मिथाइल। और फिर उसमें साइड चेन में मेन कार्बन कितने हैं, 2, तो हमने लिखा इथाइल, 1 डैश मिथाइल इथाइल। इस तरह से नेम लिखा जाता है। मैंने इतने सारे आपको एग्जाम्पल करके बताए, ठीक है, सबने मिक्स कर दिया। और दूसरा ये बिस और ट्रिस, इसको भी मिसअंडरस्टूड किया है। देखिए अगर आपको नॉर्मल साइड चेन अगर एक से ज्यादा बार आती है तो आप डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब यूज करते थे। लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स चेन, पूरी पूरी कॉम्प्लेक्स चेन, सेम कॉम्प्लेक्स चेन एक से ज्यादा बार आ जाए, तब आप ये वाले यूज करते हैं, ठीक है। तो वैष्णवी तुमने क्या किया है, तुमने जो ये डाई मिथाइल होता है इसको बिस मिथाइल लिख दिया है। तो ये क्या है, नॉर्मल चेन है, इसके लिए नहीं। इस पूरी होल चेन को लिए हम लोग बेस और ट्रेस यूज करते हैं। ये तो 2 मिथाइल है तो इसके लिए डाई मिथाइल ही लिखेंगे, तुमने बिस मिथाइल लिखा हुआ है। तो देखो इसका नेम कैसे बनेगा। सबसे पहले तो नंबरिंग कहाँ से होगी ये जज करना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों सिमेट्रिकल है। तो इसका नेम क्या होता है, इसका नेम है 1 डैश मिथाइल इथाइल। और इसका नेम क्या है, 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर ब्रांचेस ज्यादा थी, यानी इस साइड से। नंबरिंग विल बी दिस, ठीक। अब सबसे पहले इसको लिखते हैं 4 डैश ब्रैकेट के अंदर। अब ये वाले को आप 1 डैश 2 डैश, तो ये 1 डैश पोजीशन पर देखो 2 मिथाइल लगे हैं, तो हम इसको लिखेंगे 1 डैश कॉमा 1 डैश डाई मिथाइल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक। और फिर उसके अलावा जो मेन साइड चेन है उसमें कितने कार्बन है जिसको हमने नंबर किया है, 2। 2 के लिए क्या लिखते हैं, इथाइल, ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया इसका नेम। फिर उसके बाद 5 वाली पोजीशन पर, 5 में क्या है, अब ये 1 डैश 2 डैश हो चुका है तो इसको हम 1 डबल डैश 2 डबल डैश बोल सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 पोजीशन पे 1 डबल डैश मिथाइल, और फिर 2 कार्बन है उसमें साइड चेन में, तो इथाइल। अब इसके बाद आपका होल क्या है, ऑक्टेन। 8 कार्बन है टोटल, ऑक्टेन आ जाएगा, ठीक। नमन समझा तुम्हें ये? हाँ सर। इसके बाद अब इसमें नंबरिंग हमें करना है, कहाँ पे करना है ये सोचना पड़ेगा। तो नंबरिंग हम इधर से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, जहां से साइड चेन पहले मिलेगा हम नंबरिंग उधर से जाएंगे लेके। तो नंबरिंग विल गो लाइक दैट। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चेन 4 पे है और इधर 3 पे है। 3 पर मिथाइल है और 4 पर ये कॉम्प्लेक्स चेन है,
तो इसकी नंबरिंग करो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो ये 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल हो गया, ये बाद में आएगा, पहले लिखेंगे मिथाइल, 3 मिथाइल। उसके बाद है 4 पोजीशन पर डैश ब्रैकेट के अंदर 1 डैश पोजीशन और 2 डैश पोजीशन पर मिथाइल है, 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल। और फिर साइड चेन में कितने कार्बन है मेन? 3। क्या हुआ बेटा? 9 है उसमें, हाँ 9 कार्बन है। नहीं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, फिर से बोलो आप। 9 कार्बन है उसमें। 9 कार्बन है। ओह शिट, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, नंबरिंग में मिस्टेक हुई, इसमें टोटल 9 कार्बन। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद आ जाएगा नॉनेन, 9 कार्बन है तो नॉनेन। अब ये वाले में ये देखो कॉम्प्लेक्स चेन और ये दोनों सेम है, एक ही कॉम्प्लेक्स चेन 2 बार आई है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? बिस यूज करेंगे। कैसे, देखो अभी करके दिखाते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे, कहाँ पे आया है? 3 पे आया है और 4 पे आया है, तो हम लिखेंगे 3, 4 डैश फर्स्ट लेटर कैपिटल बिस। अब ब्रैकेट के अंदर ये क्या है? एक साइड की नंबरिंग कर लो, 1 डैश 2 डैश 1 डैश मिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 8 कार्बन है तो ऑक्टेट, लाइक दिस। ऊपर से कर सकते हैं, क्या हुआ? ऊपर से नंबरिंग कर सकते हैं थर्ड वाले में। ऊपर से नंबरिंग कर सकते थे। ऊपर से नंबरिंग कर सकते थे, इसीलिए मैं इसमें एक कार्बन और बढ़ा दे रहा हूं, सो दैट वो नंबरिंग का स्कोप ना रह जाए। अभी ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? नॉनेन। सर ये 1 डैश मिथाइल इथाइल बता दो, क्या बता दे मतलब इसमें? ये कैसे लिखा? मिथाइल इथाइल 1 डैश। तुम्हें ये समझ में आया था ये जो मैंने लिखा था? हाँ तो यही तो लिखा है, वो वही तो सेम ग्रुप लगा है नीचे। नंबरिंग करते हो तो जहां से कनेक्ट होता है वहां को नंबर करते हैं, 1 2। तो ये 1 पोजीशन पर साइड चेन है तो इसके लिए लिखा मिथाइल, एक कार्बन है तो मिथाइल, और इन दोनों को हाँ मिला के सर टोटल समझ, कितने कार्बन है? 2, तो इथाइल। हाँ ठीक है। साइड चेन के अंदर साइड चेन होती है तो उसमें हम लोग इस तरह से नेमिंग करते हैं, यानी साइड चेन के अंदर वाली साइड चेन का नेम पहले लिखेंगे, फिर ओवरऑल साइड चेन का नेम लिखेंगे। ये अंदर वाली साइड चेन ये है और ये ओवरऑल साइड चेन ये है। इतने सारे एग्जाम्पल तुम्हारे पास उसी सब चीजों के लिए लिखे हुए हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स साइड चेन ही बना के दिया है मैंने। सर हाँ सर वो थर्ड वाले में आपने एक ऐड क्यों किया था, वो समझा नहीं। एक्चुअली अगर हम वो ऐड नहीं करते तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होती, और यहाँ से अगर नंबरिंग शुरू कर देते तो हम ये बेस वाला चीज नहीं दिखा पाते आपको। ओके सर। चलिए, तो ये हमारे एल्केन्स का नोमेनक्लेचर था।